मैं शैलेंद्र गुप्ता शिव जी की चरणों में हमार प्रणाम। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के चरणों में हमारा प्रणाम। जितने शिष्य गुरु हमारा कथा सुनने वाले उनके चरणों में हमारा प्रणाम। हमारा प्रणाम आप लोग स्वीकार कीजिएगा। मैं शिव चर्चा की कथा लेकर के आया हूँ। शिव चर्चा कथा है कंजूस आदमी की कहानी। जो कंजूस आदमी के ऊपर शिव जी कैसे कृपा किए और कृपा दृष्टि बनाए कंजूस आदमी के ऊपर। इस कहानी को आप लोग अंत तक जरूर सुने। एक गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। वह कभी गंगा स्नान करने ही नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान इसलिए करने नहीं जाता था कि पंडितों के कुछ दान देना पड़ेगा। दान देने से वो कतराता था। यही कारण से वो गंगा स्नान करने जाता ही नहीं था। और गांव वाले भी सोच रहे थे ये कभी गंगा स्नान करने जाता नहीं है। इससे आकर के गांव वाले बोले कि प्रयागराज में गंगा स्नान का मेला लगा है, जाओ और जा करके नहा करके आ जाओ। और उसकी घरवाली भी बोलने लग गई कि जाइए आप गंगा नहा करके आइए। तो वो सोचने लगा कि चलो चलते हैं, और चुपके से गंगा स्नान के लिए चुपके से अकेले गया। और गंगा घाट पे गया तो देख रहा है कि बहुत भीड़ है। तो सोचा कि भीड़ में नहाऊंगा तो पंडित मुझसे दान मांगने लगेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो सोचा कि क्यों ना हम एकांत जगह जा करके नहा लूं जहाँ भीड़ ना हो। तो आगे बढ़ते गया तो देखा कि यहाँ पे भीड़ नहीं है। वो घाट था शमशान घाट। शमशान घाट में जा करके कपड़े उतारा और जा करके डुबकी लगाने लगा। तभी शिव जी उसके साथ लीला रच दिए, क्योंकि शमशान घाट में ही तो शिव जी विराजमान रहते हैं। और पंडित के भेष पकड़ के वो कंजूस आदमी के पास पहुंचे और बोले कि दान दो। इस घाट का हमारे को ही ठेका मिला है पैसे वसूलने का। तो कंजूस आदमी ने उस पंडित आदमी से पूछा कि क्या लोगे, कितना रुपया लोगे। तो शिव जी पंडित के भेष में आए थे। वो बोले कि तुम्हारी मर्जी, जितना दे दो। तो इस कंजूस आदमी ने बोला कि मैं 1 पैसा दूंगा। तो ये पंडित बोले ठीक है, कोई बात नहीं, 1 पैसे ही दे दो। तो कंजूस आदमी ने बोला कि पैसे तो मैं लेकर के आया नहीं हूँ, 1 पैसे ये उधार रहेगा। तो शिव जी पंडित के भेष में आए थे। वो बोले कि ठीक है, ये रजिस्टर में अपना नाम नोट करवा दो, पता नोट करवा दो और मोबाइल नंबर नोट करवा दो। तो एक कंजूस आदमी ने मोबाइल नंबर बोला कि मैं तो मोबाइल चलाता ही नहीं हूँ, मोबाइल नहीं रखता हूँ। अपना नाम बताया और पता बताया और वहां से वापस घर के लिए चल दिए। अगले दिन शिव जी पंडित के भेष पकड़ के उस कंजूस आदमी के मकान के पास पहुंच गए और आवाज मारने लग गए कि कोई है। तो कंजूस आदमी की घरवाली निकल करके गेट खोली और बोली क्या बात है। तो शिव जी पंडित के भेष पकड़ के आए थे। वो बोलने लग गए कि श्यामलाल जी है, वो 1 पैसे उधार लिए हैं
एक पैसा उधार लेने में आया हूँ। तो कंजूस आदमी के घरवाली उनके पास पहुंची और बोली कि तुमने क्या ले लिए हैं, क्या उधार लिए हैं कि पैसा लेने आए हैं एक पैसा। तभी उस आदमी ने बोला कि मैं उधार कुछ नहीं लिया हूँ, नहाया हूँ, उसका पैसे वो लेने आया है। तुम एक काम करो, जाकर के बोल दो कि हमारे पति है नहीं घर पे। तभी गई वहां पे, जाकर के बोली पंडित जी से कि हमारे पति है नहीं घर पे। तभी पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं, जब तक वो आएंगे जब तक मैं यहीं पे हूँ, और जो कुछ बनाई हो खाना वो लिया करके आओ, मैं खाऊंगा। तभी इधर से फिर वापस गई अपने पति के पास, बोलने लग गई कि वो तो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं यहीं पे बैठ के खाऊंगा जब तक वो आ जाएंगे। तो फिर ये बोला कि जाओ फिर से बोलो कि पति की तबीयत खराब है। अब फिर गई पंडित जी के पास और बोली कि पति की तबीयत खराब है, आप कल आना। तो ये शिव जी पंडित के भेष में आए थे, वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर भी हूँ, उनका इलाज कर दूंगा। तभी ये गई अपने पति के पास और बोलने लग गई कि वो तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा इलाज भी कर दूंगा। अब जाकर के बोलना कि पति मर गए, और ऐसे मत जाओ, रोते हुए जाओ कि उनको भी लगे कि हाँ पति मर गए इसके। तो गई रोते बिलखते और बोलने लग गई कि हाय हमारे पति मर गए, अब मैं क्या करूं, तुम चले जाओ यहाँ से। तो वो बोलने लग गए, अरे कैसी बात है, ये हो गया, तुम अकेले हो, हम गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जा करके गांव के पूरा चिल्ला कर इकट्ठा कर लिए कि मेहमान गांव में जा करके इकट्ठा कर लिए और बोलने लगे कि यजमान मर गए, चलो चलो, सबको इकट्ठा करके ले आए और सब वहां इकट्ठा हो गए। अब उनकी अर्थी की तैयारी होने लग गया और ये इनकी कंजूस आदमी की घरवाली भी रोने लगी, बिलखने लग गई और कंजूस आदमी को अर्थी पे लेटाया गया। तब भी ये बोल रही है कि ये मरे नहीं हैं, इनको मत ले जाओ, ये मरे नहीं हैं। तब भी गांव वाले बोल रहे हैं कि जिसके घर में जो मरता है, रोने वाले ऐसे ही बोलते हैं कि मरे नहीं है, ये मर गए हैं, अब कुछ होगा नहीं। अर्थी पे लिटा दिया गया। तब भी ये बोल रही है कि तुम तो बोलो कि हम मरे नहीं हैं। तब भी कंजूस आदमी दम्मी साध के अर्थी पे लिटाया गया था, तो लेटा हुआ है, हल्की हल्की सांसें ले रहा है। गांव वालों ने अर्थी उठाए और शमशान घाट की तरफ ले गए अंतिम संस्कार करने के लिए। और आगे आगे शिव जी के रूप में पंडित जी चल रहे थे, और पीछे पीछे अर्थी गांव वाले ले जा रहे थे और वहां ले जा करके रख दिए और चीता वगैरह सजाया गया, उस पे अर्थी को रख दिया गया। और लास्ट में जब आग लगाने की बारी आई तो शिव जी पंडित के भेष में गए थे, वो बोलने लग गए कि अब आग लगाने का टाइम आ गया है। तब भी कंजूस आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पे लेटा हुआ है अर्थी पे, कुछ नहीं बोल रहा है। तभी शिव जी समझ गए। तभी शिव जी बोलने लग गए कि मांगो, मैं तुम्हारे कंजूसी से पसंद हूँ। सब लोग बेलपत्र और एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं तुम्हारे कंजूसी से मैं प्रसन्न हूँ,
तुम मांगो, क्या मांग रहे हो। तो तुरंत कंजूस आदमी ने उठ के बैठ गया और बोलने लग गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। शिव जी भी समझ गए और बोलने लग गए कि मांगो, क्या वरदान मांग रहे हो। तुम्हारे इस कंजूसी से मैं प्रसन्न हूँ। सब लोग हमें बेलपत्र और एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो प्रसन्न होता हूँ। मैं तुम्हारे कंजूसी से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांग रहे हो। तभी कंजूस आदमी ने अर्थी से उठ के बैठ गया और बोलने लग गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं एक पैसा उधार लगाया हूँ, उसी को आप माफ कर दीजिए। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर के एक पैसे माफ कर दिए और वहां से शिव जी वापस चले गए और एक कंजूस आदमी घर वापस चला गया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे भोला तो भोला ही है। एक लोटा जल और भांग धतूरे से वो खुश हो जाते हैं और इस कंजूस आदमी को कंजूसी से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। इस कहानी को यहीं पे मैं अंत कर रहा हूँ। यदि हमारी कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर से जरूर बताएं कि ये कहानी कैसा लगा। फिर अगला कहानी में आपसे मुलाकात होगी। जय भोलेनाथ। हर हर शंभू।